नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। रविंदर सिंह की बड़ी मुश्किलें, सफल हुआ बीजेपी का मानविंदर सिंह पर दांव। पीएम मोदी की रैली में मानविंदर सिंह की घर वापसी पर हुए खड़ा सवाल। बाड़मेर में बीजेपी ने खेला मास्टर स्ट्रोक। रविंदर सिंह भाटी की बड़ी मुश्किलें। रविंदर सिंह भाटी के अलग से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भी मानविंदर सिंह जसोल उनका समर्थन नहीं कर पाए। राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर रैली में मानविंदर सिंह जसोल की भाजपा में वापसी हुई, जिसने राजपूत समाज के अंदर हलचल मचा दी है। भाजपा इस दाव से बाड़मेर जैसलमेर सीट पर रविंदर सिंह भाटी के प्रभाव को कम करना चाहती है। माना जा रहा है कि मानविंदर सिंह राजपूत मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं, जिनका भाटी के समुदाय से मजबूत और सीधा रिश्ता है। बता दें कि राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पिछले ही दिनों चुनावी सभा को संबोधित किया। इसी दौरान 2018 में कांग्रेस में शामिल होने वाले मानविंदर सिंह जसोल ने आखिर अपने घर में वापसी कर ली। उन्होंने पीएम मोदी की रैली के दौरान बीजेपी को ज्वाइन किया। इसको लेकर सियासत का पारा हाई हो गया है। दरअसल बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ रहे रविंदर सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चर्चा है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर रविंदर सिंह भाटी के प्रभुत्व को देखते हुए बीजेपी ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला है। मानविंदर सिंह को फिर से बीजेपी में शामिल कराने का दांव रविंदर सिंह भाटी को रोकने से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सियासी गलियारों में इसके कई मायने अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। मानविंदर सिंह वापसी को लेकर कई तरह की सियासी अटकलें लगाई गई हैं। सियासत में इस बात की काफी चर्चा है कि रविंदर सिंह भाटी के लिए बीजेपी की खास प्लान के चलते मानविंदर सिंह को बीजेपी में शामिल किया गया है। रविंदर सिंह भाटी ने इस लोकसभा सीट पर बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है। इसके चलते बीजेपी का अन्य सीटों की अपेक्षा बाड़मेर सीट पर ज्यादा फोकस है। बीते ही दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाड़मेर सीट पर 3 दिनों के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने कई सियासी समीकरणों को सुलझाने का प्रयास किया। खास तौर पर एक समाज को मानविंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर ये सियासी गलियारों में समकर चर्चा है कि माना जा रहा है कि रविंदर सिंह भाटी को रोकने के लिए बीजेपी ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला है और मानविंदर सिंह के रूप में बड़ा दांव खेला है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी का यह दांव साबित सही हो पाएगा। उधर सियासत में है कि मानविंदर सिंह के माध्यम से बीजेपी राजपूत समाज के वोटर्स को साधने की बड़ी कोशिश करेगी, लेकिन रविंदर सिंह भाटी क्योंकि युवाओं के अलावा राजपूत समाज से काफी कनेक्ट हैं, ऐसी स्थिति में भाटी को कमजोर करने के लिए बीजेपी अब मानविंदर सिंह का सहारा ले रही है। उधर मानविंदर सिंह को भी राजपूत समाज में अच्छी पकड़ वाला नेता माना जाता है। हालांकि पीएम मोदी ने मंच से जसवंत सिंह का नाम लिया, लेकिन सियासी दांव खेल लिया। पीएम मोदी ने मानविंदर सिंह का कोई नाम नहीं लिया, लेकिन पीएम मोदी ने जसवंत सिंह का जसोल नाम लेकर सियासी दांव अलग से खेला है। बाड़मेर की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के रक्षा और विदेश और वित्त मंत्री रहे जसवंत सिंह जसोल को याद किया। सियासी चर्चा है कि पीएम मोदी ने जसवंत सिंह को याद करके बड़ा सियासी दांव खेला है। उनका बयान राजपूत वोटरों को साधने की लिहाज से भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा था कि यह बाड़मेर हमारी पार्टी के वरिष्ठ स्वर्गीय जसवंत सिंह का क्षेत्र है। यहाँ के लोगों ने हमेशा बोला है कि मोदी जी, आप देश के दुश्मनों को सिखाओ कि बाड़मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। आप इस बार भी पहले से ज्यादा वोटों से बीजेपी को जिताओगे, ये हमारा पक्का विश्वास है। मानविंदर सिंह जसोल की 5 साल के बाद ये घर वापसी हुई है। भाजपा में शामिल होकर भाटी के गढ़ को भेद पाएंगे ये नेता। राजस्थान की सबसे हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर में काफी रोचक मुकाबला बना हुआ है। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर दहाड़े, लेकिन गढ़ है वो अब राजपूत वोटर्स बीजेपी में फिर से वापसी हो चुकी है। रविंदर सिंह की वापसी के साथ साथ राजपूत वोटरों की वापसी बीजेपी में हुई है। कांग्रेस को ये लगने जगह बड़ा झटका तो भाजपा में शामिल हुए मानविंदर सिंह, तो रविंदर सिंह भाटी की भी ये मुश्किलें बड़ी हैं। अब रविंदर सिंह भाटी और मानविंदर सिंह दोनों आमने सामने हैं। दोनों ही एक समाज से ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि भाजपा में शामिल होने पर मानविंदर सिंह की ओर से प्रतिक्रिया जो सामने आई, उन्होंने कहा कि मैं आज अपने घर वापस आ गया हूं, जहां से मेरी कर्म भूमि रही है। भाजपा में घर वापसी को लेकर ये उन्होंने बड़ा बयान दिया है। हालांकि साफ तौर पर कहें तो रविंदर सिंह भाटी की काफी मुश्किलें बड़ी हैं। जो जीत के वो कयास लगाए हुए बैठे थे, बाड़मेर और जैसलमेर की जनता जीत के कयास लगाए हुए बैठी थी। सियासी गलियारों में चर्चा थी, लेकिन अब वो सियासी गलियारें अब चर्चा भी खत्म हो गई है और रविंदर सिंह भाटी की रैलियां भी अब वहां की वहां नहीं रही है। अब रविंदर सिंह भाटी अपनी रैलियों में भी कमी नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस का दमखम का प्रचार देखने को मिल रहा है, लेकिन रविंदर सिंह भाटी की रैलियां और प्रचार थम सा गया है। हालांकि वोटर्स अपना स्वतंत्र अधिकार है किस तरह जाते हैं, लेकिन खासतौर पर देखें और सियासी गलियारों की चर्चा की बात करें तो साफ तौर पर कहें तो राजपूत वोटर्स हमेशा बीजेपी का रहा है। ऐसे में ये एक बार फिर से राजपूत वोटर्स की बीजेपी में घर वापसी हो चुकी है। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाड़मेर जैसलमेर से कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें।